हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 अगला टॉपिक। पिछले वाले टॉपिक में विद्युत धारिता के बारे में बेसिक चीज़ें आपने जान ली थी कि विद्युत धारिता क्या है, क्या उसका मात्रक होता है, क्या उसकी विमा होती है। अब आज अपन बात करेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए अपन धारिता निकालेंगे और उसमें सबसे पहला मैं सिस्टम ले रहा हूँ एक विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित जिसका इस बाकी दुनिया से, बाकी ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है, जो खुद अलग है, सबसे अलग हटके है, यानी आइसोलेटेड है, जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसको विलगित बोलते हैं। तो एक विलगित गोलीय चालक है, समावेशित, और उसकी धारिता अपने को बतानी है। कहने का मतलब अपने को ये बताना है कि कोई भी एक गोला ज्यादा से ज्यादा कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, ये अपने को निकालना है। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए अपने को क्या दे दिया कि एक ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला दे दिया। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। चालक है तो मतलब आवेश जो है वो कहाँ होगा? सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। तो कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोले को कैपिटल क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। हमें बताना इसकी धारिता कितनी होगी। जानते हैं भाई, धारिता निकालनी है, कैपेसिटेंस। तो धारिता का सूत्र, धारिता C बराबर Q अपॉन V, और V क्या है यहाँ पे? विभव। कहाँ? इसके पृष्ठ पर, और वो अपन जानते ही हैं चालक गोले की सतह पर। तो चालक गोले की सतह पर V बराबर कितना बच्चों? KQ बटा कैपिटल R। बस आ गए उत्तर, रख दो V का मान यहाँ पे। जैसे ही V का मान रखोगे तो विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q बटा V, और V का मान रखा KQ बटा R। R चला गया अंश में, Q से Q कट गया, तो धारिता का सूत्र आ गया C बराबर R बटा K। R क्या है? उसकी त्रिज्या। K क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर R बटा K, ऐसे याद रखना, राकेश कुमार। C बराबर R बटा K। तो C इज इक्वल्स टू R अपॉन K। R की वैल्यू K की वैल्यू K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन K की वैल्यू यहाँ पुट करें, देन C इज इक्वल्स टू R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन इट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बच्चों ये होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब ये जो धारिता है किन किन बातों पे निर्भर करेगी, कि किन किन बातों पे निर्भर करेगा कि कोई भी गोलीय चालक है वो ज्यादा से ज्यादा कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। तो देखो इसकी निर्भरता कि किस किस बात पे ये निर्भर करेगी। एक चीज लास्ट लेक्चर में आपको बता दी, इन दोनों चीजों को भूल जाना, इन पर तो वो निर्भर करेगी नहीं। धारिता का मान उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में परिवर्तन पे निर्भर नहीं करेगा। तो फिर करेगा किस पे? देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये दो चीज तो वैसे ही खत्म हो गई, मतलब बच गया एप्सिलॉन नॉट और एक R। तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगी R पर। तो निर्भरता सबसे पहले गोलीय चालक की त्रिज्या पर, तो गोलीय चालक की त्रिज्या पर साफ ही दिख रहा है C समानुपाती है किसके? R के। तो गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा। त्रिज्या को जितना कम रखोगे धारिता का मान उतना ही रखेगा। मतलब साफ पता चल गया भाई, गोला जितना बड़ा होगा उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा होगा उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी कम होगी। रीजन भी देख लो क्यों हुआ। एक तो है अतोसो और एक है ओडबडो। क्या चालक है? दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होगा। पहला प्लस दिया, ले लिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा, पांचवा, छठा, इसको आवेश दे दिया। अब क्या होता है, ये जो प्लस हम देते हैं, ये इन दो प्लस के बीच का जो गैप होता है, ये मान लो कि एक पर्टिकुलर निश्चित मान तक हो सकता है, वो एक निश्चित मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। अब क्या होगा, अदरवाइज तो प्लस प्लस में फिर क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। अब अगर आप कोई दूसरा प्लस देना चाहोगे तो ये सारे मिलकर उसको दूर भगाएंगे, और हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये वाला प्लस अपन यहां तक पहुंचा सके, उनका विरोध हम कर सकें, इसलिए इसने इतना ही ग्रहण किया। सेकंड वाला बड़ा है तो क्षेत्रफल भी तो ज्यादा हो गया, पृष्ठ पर वितरित होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो इसके पृष्ठ पर ज्यादा क्षेत्रफल तक ये वितरित हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली बात है, आकार जितना बड़ा, पानी की टंकी जितनी बड़ी, उसमें पानी ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज्यादा, वस्तु जितनी बड़ी उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता उतनी ज्यादा। तो पहली चीज तो डिपेंड कर गया किस बात पर, उसकी त्रिज्या पर। और किस बात पर डिपेंड करेगा साहब, दूसरा निर्भर करता है माध्यम पर। माध्यम पर, अब माध्यम पर देखो कैसे कि ये एक चालक गोला है, त्रिज्या कितनी है r, अभी इसके चारों ओर क्या है बच्चों, निर्वात। तो अभी इसके चारों ओर निर्वात है, तब इसकी धारिता निर्वात में कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो हुई। अगर मैं इस चालक गोले के चारों ओर अगर मैं माध्यम पर दूं, कोई भी पराविद्युत पदार्थ भर दिया, कागज, कपड़ा, लकड़ी, कांच, कुछ भी इसके चारों ओर हमने रख दिया, उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब उसकी धारिता Cm बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू r। ये तो किस में हो गई, निर्वात में, ये किस में हो गई, माध्यम में। और पहले चैप्टर में बताया हुआ है एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, निर्वात को छोड़ के। निर्वात के लिए 1 होगा, बाकी सबके लिए इसका मान 1 से बड़ा। इट मीन्स बिकॉज एप्सिलॉन r का मान 1 से बड़ा, इसका मतलब Cm साहब बड़े हैं C0 से। माध्यम में धारिता का मान निर्वात में धारिता से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर अगर कोई दूसरा माध्यम भर दिया जाए तो उससे उसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो किसी भी गोले को जब उसके चारों ओर कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा आवेश है वो ग्रहण कर सकता है। अब अगर वैसे तरीके से देखें तो निर्वात में ये, माध्यम में ये, कितना फर्क पड़ेगा, तो वो फर्क निकालने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर C0 बटा Cm, C0 का मान कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, Cm का मान कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू r। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, C0 अपॉन Cm इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन r, देन फ्रॉम हियर Cm इज इक्वल्स टू C0 इनटू एप्सिलॉन r। अर्थात माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता का कितना गुणा, एप्सिलॉन r गुणा होती है। तो किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता किस बात में निर्भर करेगी, त्रिज्या पर, और सेकंड किस बात में निर्भर करती है, माध्यम पर। यानी माध्यम अगर बढ़ दोगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये आ गया, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता 20 पिकोफैरेड है, 20 पिकोफैरेड है, यदि उसके चारों ओर 5 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। निर्वात में कितनी है भाई, 20, निर्वात में या वायु में। अगर उसके चारों ओर 5 पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो अब धारिता Cm निर्वात वाले का एप्सिलॉन r गुणा, तो निर्वात में कितनी थी 20, अब कितनी हो जाएगी 100 पिकोफैरेड। 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये याद रखो, Cm इज इक्वल्स टू C0 इंटू एप्सिलॉन r होती है। और किस बात पे निर्भर करती है, तीसरा वो निर्भर करती है समीपवर्ती किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, समीपवर्ती किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो हमारे पास ये एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु होगी, हम चाहते हैं कि इसके लिए C का मान बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। कैसे आप बढ़ा सकते हो, क्या इस पर आवेश का मान बढ़ाकर इसकी धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, नहीं। क्या इसके विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, नहीं। उन दोनों बातों में निर्भर ही नहीं करती। क्या इसका आकार बढ़ा के धारिता बढ़ाया जा सकता है, हाँ बढ़ा सकते हैं। क्या इसके चारों ओर माध्यम भर के धारिता बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हाँ बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं इसके पास में कोई एक दूसरा भूसंपर्कित दूसरा चालक रख दूं तो भी इसकी धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। उस स्थिति में इसका आवेश तो क्या हो जाएगा, नियत, और इसका विभव हो जाएगा कम,
Q नियत हो गया और C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। Q नियत हो गया, V कम हो गया तो C का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? इसके पास ये वस्तु रख देने पर धारिता का मान क्यों बढ़ा, जानने के लिए देखिए अगले वाला वीडियो। अभी बता देता हूं इस पे न्यूमेरिकल। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता पर क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं, देखो। अब देखें क्वेश्चन इस पर बेस्ड। पहला जो क्वेश्चन है वो अपने को दे दिया कि पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक फैरेड जो होती है उसकी वैल्यू, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है और वो चीज़ अपने को यहाँ से पता लगेगी। अब ये कहा गया है कि अगर हम पृथ्वी को भी क्या मान लें, पूरी को एक चालक मान लें कि सारी चालक है, तो उसकी धारिता पृथ्वी ज़्यादा से ज़्यादा कितना आवेश ग्रहण कर सकती है। अब इससे पहले विभव वाले टॉपिक में मैंने आपको एक जगह बताया था कि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसका विभव शून्य माना जा सकता है। शून्य होता नहीं है, शून्य माना जा सकता है। और बच्चों जिसका विभव जीरो हो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल्स टू Q बाई V की जगह जीरो पुट करोगे, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत। लेकिन वो तो हम मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी की धारिता है वो अनंत है। पृथ्वी कितना भी आवेश ले सकती है, कितना भी आवेश अपने को दे सकती है। और ये चीज़ हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है, ये सारी की सारी बिजली आखिरकार जाती पृथ्वी में ही है। तो इसका मतलब आवेश तो वो ग्रहण कर ही रही है। और इनमें तो चलो फिर भी 220 वोल्ट हैं। आकाश की जो बिजली होती है, मौसम खराब होता है, बारिश होती है, आकाश से जो बिजली गिरती है उसमें करोड़ों वोल्ट होते हैं और पृथ्वी उसको जस्ट 1 सेकंड के भीतर सारा अपने अंदर समा लेती है। तो सोचो कि पृथ्वी के आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो कितनी होती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकली हम देखें कि वास्तव में धारिता है कितनी, कैलकुलेट तो करें, वैसे तो अनंत मान सकते हैं, माना गया है, लेकिन वास्तव में अगर फॉर्मूले के आधार पर देखें तो पृथ्वी की धारिता है कितनी, रखो फॉर्मूले में। विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र R बटा के, R का मान पृथ्वी की त्रिज्या 6375 किलोमीटर, न्यूमेरिकल के लिए 6400 किलोमीटर अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। किलोमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर, तो गुणा 10 की पावर 3 हो गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आ जाएगा 711.1 माइक्रोफैराड। अगर पृथ्वी जितना बड़ा भी गोला हम ले लें तो उसकी धारिता भी देखो बच्चों किस में आई है, माइक्रोफैराड। मतलब 711.1 गुणा 10 की पावर -6 फैराड। तो फिर सोचो 1 फैराड कितना बड़ा होता होगा। उसके लिए क्वेश्चन भी दिया मैंने आपको कि अगर हमें 1 फैराड धारिता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उस गोलीय चालक की त्रिज्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। चूंकि C इक्वल्स टू R अपॉन K, R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, C कितना दिया है 1 फैराड, इज इक्वल्स टू R अपॉन K, देन R शुड बी इक्वल्स टू K। इट मीन्स उसकी त्रिज्या 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब 9 गुणा 10 की पावर 6 किलोमीटर होनी चाहिए। जब इतनी त्रिज्या का आप गोला लोगे तो तब जाकर उसकी धारिता का मान कितना आएगा, 1 फैराड आएगा। तो इतना बड़ा गोलीय चालक अपने को लेना पड़ेगा। और देखें एक दो क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है और उसके पृष्ठ पर 100 वोल्ट का विभव है। ये दे दिया चालक गोला, त्रिज्या दे दी 20 सेंटीमीटर, आवेश तो है ही, आवेशित है, और पृष्ठ पर विभव का मान कितना दिया, 100 वोल्ट। क्या पूछा है, अपने से पूछ लिया इस पर उपस्थित आवेश व इसकी धारिता की गणना कीजिए। कितना आवेश है, कितनी धारिता है। तो R, कैपिटल R दे दिया 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, और V सरफेस इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। आवेश कैसे निकालोगे, लगा दो V सरफेस वाला है फॉर्मूला। V सरफेस हम जानते हैं कि KQ बाई R, देन V सरफेस 100 इज इक्वल्स टू 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q, तो Q तो हमसे पूछा ही है, और R 0.2। देन इसके पृष्ठ पर आवेश का मान Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 हो गया क्या। 100 को 0.2 से गुणा करवाओगे 20 बटा 9 गुणा 10 की पावर 9 मात्रक हो गया कूलाम। तो ये हो जाएगा 20 बटा 9 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम, यानी 20 बटा 9 नैनो कूलाम।
और क्या पूछा है, इसकी धारिता की गणना करो। अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप C = Q/V वाला फॉर्मूला काम में ले लो। भाई Q भी अब अपने पास है, V भी अपने पास है, इस फॉर्मूले में रखोगे तो धारिता आ जाएगी। या जब त्रिज्या दे देता है तो सीधा सीधा लगाओ ना, R/K, C = R/K। R कितना दिया था, 0.2, हर K की वैल्यू 9 × 10⁹ सॉल्व कर लेना, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, फैराड। तो इस तरीके से इसकी धारिता है वो निकालते हैं। तो ये विलगित गोलीय चालक की धारिता थी। अब देखें अपन इसके बाद, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार जो टॉपिक लेंगे हम, वो लेंगे हम संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर जिसको कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में कंडेंसर भी जिसको अपन कहते हैं। और ये चीज आपने देखी भी है, लेकिन ये नाम नहीं सुना होगा संधारित्र। ये तो सुना होगा, क्या बता, कैपेसिटर या कंडेंसर, ये चीज आपने देखी है और हर जगह लगी हुई होती है। ऑलमोस्ट जो चीजें एसी से चलती हैं और खास करके जो एसी मोटर्स होती हैं उन्हें में आपको लगी हुई मिलेगी। कहाँ कहाँ, ट्यूबलाइट के अंदर देखा होगा एक छोटी सी डब्बी सी लगी होती है, वो कैपेसिटर ही होता है। पंखे के अंदर एक छोटे से व्हाइट कलर का सेल जिसको अपन बोलते हैं, वो सेल वही होता है कैपेसिटर या संधारित्र। तो वो कैपेसिटर होता है। तो वो क्यों लगाते हैं, जो आपकी जो पानी भरने की मोटर होती है जो सिंगल फेज से चलती है, आधा HP की जो मोटर होती है, उसके पास भी 2 छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, वो कंडेंसर हैं, वो कैपेसिटर होते हैं। जो आटा पीसने वाली जो मशीन होती है, मोटर होती है, उसके साथ ये लगे हुए होते हैं। क्या रोल है इनका, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि अगर ट्यूबलाइट की अगर मैं बात करूं तो ट्यूबलाइट के अंदर ये छोटा सा चौक लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। हमने क्या किया, स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। चलती हुई ट्यूबलाइट से यदि आप उस चौक को निकाल लोगे, उस कैपेसिटर को निकाल लोगे, तो वो बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी, वो जलती रहेगी। लेकिन फिर आप एक बार स्विच ऑफ करके और वापस जब स्विच ऑन करोगे तो बच्चों वापस ऑन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका काम, जो इस तरीके की एक छोटी सी डब्बी सी लगी होती है ट्यूबलाइट के अंदर, इस तरीके का, तो इसका जो काम होता है वो केवल ट्यूबलाइट को ऑन करने का होता है। एक बार ट्यूबलाइट ऑन होगी उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज पंखे में नहीं होगी। अगर पंखे से आप निकाल दोगे इसको तो पंखा बंद हो जाएगा, तो फिर पंखे में इसका क्या रोल है। तो अब आपको ये पता करना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रोल है, और मैं आपको बताऊंगा इसको नेक्स्ट वाले टॉपिक में। दूसरी चीज, अगर ये चीज नहीं होती, अगर कैपेसिटर नहीं होता, तो फिर उस ट्यूबलाइट को जलाने के लिए उसके नीचे एक बड़ा सारा गोला अपने को लटकाना पड़ता। हर ट्यूबलाइट के साथ एक बड़ा सारा गोला अपने को लटकाना होता। लेकिन वो तो इसकी डिस्कवरी होगी, कैपेसिटर को खोजा गया ताकि उसको अपने को लगाना ना पड़ा। तो वहां पर उसका क्या रोल है, क्या ये चीज होती है, कैसे ये वर्क करता है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।